वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का ये आज 6th लेक्चर रहने जा रहा है। और इस 6th लेक्चर के अंदर मैं आपको आज सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि हम सॉल्ट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई करेंगे तो मैं आपको बता दूं अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं जी नॉर्मल सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट तब बनेगा जब कंप्लीट क्या होगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्साइल आयंस और किसके द्वारा, मेटेलिक और अमोनियम आयन के द्वारा। तो उसको हम नॉर्मल सॉल्ट के नाम देंगे। तो जैसे आपको यहाँ नीचे दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जैसे कंप्लीट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ बन जाएगा जी हमारे पास NaCl और वाटर। कोई भी आयनिक फॉर्म यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इस प्रकार से ये जो सॉल्ट कहलाएगा वो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ बन गया जी सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल किसका रहेगा, तो आप कहेंगे ये एग्जाम्पल रहेगा नॉर्मल सॉल्ट का। ऐसे ही लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड की बात करें, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें लेड क्लोराइड और वाटर क्या होगा, हमें यहाँ से प्राप्त होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्मल सॉल्ट जो कि इनके पेरेंटल जो एसिड्स है ना, उनके बारे में पता करना है। अब जैसे मान लो ये सॉल्ट दे दिया आपको और आपसे पूछेंगे कि बताइए इनका जो पेरेंट एसिड है ना वो कौन है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, तो क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से ही ये सॉल्ट्स क्या हुए, फॉर्म हुए। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड की सहायता से ही ये जितने भी जो सॉल्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, तो ये सब के सब नाइट्रिक एसिड की सहायता से बने। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड की सहायता से कौन कौन से बने हैं, तो आप कहेंगे सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो यही आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। एसिटिक एसिड वाले दे रखे हैं यहाँ पे सॉल्ट, ऐसे कार्बोनिक एसिड वाले दे रखे हैं, फॉस्फोरिक एसिड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इन नॉर्मल सॉल्ट्स का पेरेंट एसिड कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला ये भी ध्यान रखना है आपको, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट के में यहाँ ध्यान रखिएगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की पार्शियल रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, मतलब कंप्लीट यहाँ पर क्या नहीं होता, रिप्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो सॉल्ट का जो नेचर होगा ना वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन सल्फेट है ना, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया, ये इनसफिशिएंट अमाउंट में था, तो यहाँ बन गया जी सोडियम हाइड्रोक्सी या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि एसिडिक सॉल्ट है, और वाटर क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को मैं आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मुझे यहाँ 3 आयंस नजर आएंगे, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस। तो यहाँ कुछ एसिड्स आपको दे रखे हैं, एसिड सॉल्ट्स और उनके पेरेंटल एसिड्स। देखिए भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे कार्बोनिक एसिड के द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बीच में आपको नजर आएगा। हाइड्रोजन अगर बीच में नजर आ रहा है तो समझ जाना कि ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। और यहाँ अगर मान लीजिए H नजर नहीं आ रहा तो आप कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड की बात करें, देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है ना, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे फॉस्फोरिक एसिड के दे रखे हैं आपको। तो ये सारे के सारे क्या है, आपको याद करना है, ये पहचान करनी है। पहचान का मतलब ये है कि अगर पार्शियल यहाँ पर क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुई है ना हाइड्रोजन आयन की, तो आप देखेंगे बीच में आपको H नजर आएगा। जहां पर भी H नजर आ गया तो समझ जाना कि वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट कहलाएगा वो, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। ऐसे ही एक और सॉल्ट है जिसका नाम है जी बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की अगर मैं बात करता हुआ चलूं तो यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ऑफ ए पॉली एसिडिक बेस बाय एन एसिड रेडिकल इज कॉल्ड एज ए बेसिक सॉल्ट। जैसे कि आपके पास है लेड हाइड्रोक्साइड, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, और तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, लेड ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा, लेड ऑक्सीक्लोराइड, जो कि बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। बीच में OH नजर आएगा आपको यहाँ पर, और वाटर की फॉर्मेशन क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऐसे ही डबल सॉल्ट क्या होते हैं,
डबल सॉल्ट का मतलब होता है जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है उसको डबल सॉल्ट कहा जाता है ना। तो मिक्सचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन आर नोन एज ए डबल सॉल्ट। तो देखेंगे कैसे भाई, आपके सामने है, क्या आप जानते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पोटास एलम, पोटास एलम का फॉर्मूला देख लीजिएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 वोल्ट ट्राइस 24H2, डबल सॉल्ट बोलते हैं जी पोटास एलम को, याद रख लेना इस चीज का। दूसरी बात, क्योंकि पोटासियम सल्फेट की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराई और वाटर भी यहाँ पे क्रिस्टलाइज कराया, तब यहाँ डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट आपने सुना होगा है ना, टाइट्रेशन मेथड आपने किया होगा कभी भी 11th या 12th में आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा टाइट्रेशन मेथड, तो उसमें मोर सॉल्ट का यूज करते हैं, जैसे कि आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर क्या किया गया उसमें ऐड किया गया। ऐसे डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों सॉल्ट एक साथ नजर आ रहे हैं। कार्नेलाइट, पोटासियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट में 6H2 क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में देखने को मिलेगा। फेरिक एलम Fe2SO4 डॉट 24H2, ये कुछ हैं सॉल्ट्स जो आपको क्या करने हैं, डबल सॉल्ट के याद रखने हैं। इसके अलावा एक सॉल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा कटायन और अनायन आपको देखने को मिलते हैं, अदर देन, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयंस, तो उसको हम मिक्स सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए सोडियम पोटासियम कार्बोनेट, तो ना तो यहाँ हाइड्रोजन है ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो सोडियम पोटासियम कार्बोनेट, इसमें दो कटायन आपको नजर आएंगे, दो कटायन नजर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, इसके अंदर भी क्या है, दो अनायन है, क्लोराइड आयन और यहाँ ऑक्सीक्लोराइड आयन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और डाई सोडियम पोटासियम फॉस्फेट की बात करें तो ये भी मिक्स सॉल्ट का ही एग्जांपल है। और माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 और HPO4, इसको हम माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, मैं बता रहा हूँ अभी से, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप DSSB का दे रहे हो, चाहे आप चंडीगढ़ TGT का दे रहे हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि हम किस तरीके से, जनरल मेथड में आपको बता रहा हूँ कि सॉल्युबल सॉल्ट हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। एक तो होता है जी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब डायरेक्ट आप रिएक्शन कराओ हो जाएगा, जैसे कि आपने हीट किया गया, दो एलिमेंट एक साथ आपने हीट कर दिए, मोल्टन सोडियम और साथ में क्लोरीन, दोनों को आपने हीट किया तो बन गया जी सोडियम क्लोराइड, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है ना एलिमेंट का, और यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही जिंक है, जिंक को आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। मैंने क्या कहा, जब भी हम दो एलिमेंट को एक साथ हीट करेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर है, जब हम इसको डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करा दें ऑन एक्टिव मेटल्स, तब भी बनता है। जैसे देखिए जिंक है हमारे पास, मैंने करा दिया इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करा दी, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, से रिलीज हो जाएगी। ऐसे एल्यूमिनियम को जब मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ऐसे सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। तो ये आपको याद करना है। डिकम्पोजिशन के तहत भी आप सॉल्ट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जब भी आप डिकम्पोजिशन करोगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तब भी क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराई तो क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, वाटर भी बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस क्या होगी, यहाँ से फॉर्म होगी। डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं मेटल कार्बोनेट की, तो तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे देखिए आपने कॉपर कार्बोनेट लिया, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहाँ पर गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं। मैं कहूंगा जी देखो मेटल क्लोराइड को डिकम्पोज कर लो, मेटल क्लोराइड को क्या कर लो, डिकम्पोज कर लो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है आपके पास, तो मेटल क्लोराइड हुआ ना ये, तो आपने सोडियम सल्फेट के साथ क्या करा दिया, इसका रिएक्शन किया, तो सोडियम सल्फेट और क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया हमने सोडियम क्लोराइड को, तो यहाँ हमारे पास सोडियम सल्फेट क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत भी सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, जिस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही एल्कलीस को हम मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हमारे पास है जिंक, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम
जिंक ऑक्साइड क्या आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ से प्राप्त होगी। और आपको याद रखना है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, जो बिल्कुल भी सॉल्युबलाइज नहीं होते, ऐसे सॉल्ट की भी फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी। तो देखिए अब आपके पास मेटल पाउडर है और आपने सल्फर के साथ हीट कर दिया, तो याद रखिएगा मेटल सल्फाइड बनेगा जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कहलाता है। तो पीबीएस क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। कैसे बना, जब लेड की रिएक्शन हमने सल्फर के साथ कराई तो यहाँ लेड सल्फेट बना, और लेड सल्फेट एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कहलाएगा। ऐसे ही मैं थोड़े बहुत और आपको यहाँ बता देता हूँ कि डबल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं टू सॉल्युबल सॉल्ट की, तब भी यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। देखिए कैसे, आपने क्या लिया, दो सॉल्युबल सॉल्ट लिए, रिएक्शन कराया, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म है, और साथ में एक बनेगा सॉल्युबल सॉल्ट। कैसे बनेगा देखिए, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने करा दी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नजर आएगा, और वहीं आपको सोडियम नाइट्रेट क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बैरियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बैरियम सल्फेट एज ए प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा, और सोडियम क्लोराइड क्या होगा यहाँ पर फॉर्म होगा। ऐसे ही लेड नाइट्रेट है, आपने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो लेड सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, और फिर कल हम डिस्कस करेंगे 10th लेवल के जितने भी जो सॉल्ट्स आपको दिए हुए ना एनसीईआरटी में जो गिवन है सॉल्ट्स, उन सभी को हम कल क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और अपने सेशन को क्या करेंगे, इस एसिड बेस एंड सॉल्ट को खत्म करेंगे। कल हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा भाई एसिड बेस एंड सॉल्ट का, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिएगा फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ जो सॉल्ट्स है उसमें पॉजिटिव रेडिकल आपको देखने को मिलेगा, मतलब कटायन, नेगेटिव रेडिकल भी देखने को मिलेगा अनायन, तो ये दोनों के दोनों क्या है, बिलोंग टू द सेम फैमिली। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये सारे के सारे सोडियम सॉल्ट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो रेडिकल है वो क्या है, सेम है, मतलब कटायन सेम है ना सोडियम, तो इसलिए इसको सोडियम सॉल्ट कहा जाएगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट है और सोडियम सल्फेट है, तो इसमें आप देखेंगे सल्फेट फैमिली बोलेंगे हम इसको, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके पास दोनों एसिड रेडिकल आपको देखने को मिलेगा जो कि अनायन कहलाते हैं, सल्फेट मतलब SO4 दोनों के अंदर, तो सल्फेट फैमिली क्या है कहलाएगी। तो सल्फेट फैमिली के एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे सॉल्ट है। ऐसे सोडियम फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, और ऐसे ही क्लोराइड फैमिली की बात करें तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये मतलब इतना क्या करना है आपको, ये याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं, आपके एग्जाम में इनमें से एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और जब यहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि देखो मेरा सबसे मेजर काम यही है कि आप लोगों को बिल्कुल राइट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की होती है। और मेरा जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये कोर्स भी ना समझें, एक प्रकार से देखें कि भाई यूट्यूब पे डेली वीडियोस आ रही हैं साइंस से रिलेटेड, तो आप उसे जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनकी भी जरूरत है उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, क्योंकि सभी लोग क्या नहीं कर सकते भाई, अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच नहीं खरीद सकते। और आपने देखा ही होगा कि यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ही बुरी तरीके से क्या है, मतलब खरीदने के लिए कहा जाता है कि भाई हमारा ये ले लीजिए, हम आपको मतलब कंप्लीट कोर्स कराएंगे, कोई पुराने किसी पिटे क्या है लेक्चर्स उनके होते हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल डेट वाइज मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे के सारे कंटेंट, और फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, आपको अगले वीडियो के अंदर वो सारे सॉल्यूशंस क्या हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।